तो कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। तमाम अजला में 4 बड़ी पार्टीज के उम्मीदवार मैदान में हैं। 25 टाउन्स की 246 यूसीज में क्या कुछ हो रहा है, हमारे नुमाइंदगान तमाम अजला में मौजूद हैं जो कि हमें पल पल की खबरें देंगे। खुर्शीद आलम जिला गरबी में है, इरफानुल हक सेंट्रल में है, रेहान अहमद मलीर में है, हामिदुर रहमान किमाड़ी में मौजूद हैं। तो खुर्शीद आलम से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। खुर्शीद आलम साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक तो ये वेस्ट ज़िला है, काफ़ी बड़ा ज़िला है, क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर इस ज़िले के? फवाद, कराची का ज़िला गरबी पसमानदा अजला में शुमार किया जा सकता है। ये 3 टाउन्स पर मुश्तमिल है, औरंगी टाउन, मोमिनाबाद टाउन और मंगोपीर टाउन। और यहाँ जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 9,19,748 है। जबकि इस ज़िले की जो आबादी है वो 20,77,000 से ज़ायद है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पानी की फराहमी, कचरे का ठिकाने लगाया जाना और सबसे अहम बात निकासियाब का मसला भी बहुत अहम है। सड़कों के टूट फूट यानी बुनियादी ढांचे की जो तबाही है वो इस इलाके की, इस ज़िले की शनाख्त बन चुकी है। सुरजानी टाउन का इलाका हो, खुदा की बस्ती हो, गुलशन मेमार हो, औरंगी टाउन, इसी तरह मंगोपीर के इलाके, माई गाड़ी के इलाके, ये वो इलाके हैं जो पसमानदा इलाके हैं। मंगोपीर का मज़ार भी इस ज़िले में है और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी खुद औरंगी टाउन वो भी इस ज़िले में है। तो ये ज़िला बहुत सारे मसाइल से दो चार है और 641 पोलिंग स्टेशन फवाद यहाँ कायम किए गए हैं जो हसास हैं और इनमें से 111 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। और देखा जाए तो यहाँ पर मसाइल का एक अंबार है। 32 यूसीज के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मुंतखब होंगे, जिनकी तादाद 497 चेयरमैन होंगे, 497 वाइस चेयरमैन होंगे। उनको यकीनन जो भी जीतेगा, किसी भी पार्टी का हो, उसको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जी खुर्शीद आलम, जो तफसीलात आप हमें बता रहे हैं, दूसरे जो अजला हैं उनसे भी हम यही तफसीलात हासिल करना चाहेंगे। इरफान सेंट्रल में है। इरफान, आप भी हमें ये बता दें कि जो सेंट्रल है यहाँ के मसाइल क्या हैं, यहाँ की आबादी कितनी है, यहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशंस बने हैं और कितने हसास पोलिंग स्टेशंस होंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ के लोगों के मुतालिबात क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं यहाँ के लोगों की? देखिए सिदरा, ज़िला बस्ती जो है वो कराची का बहुत अहम ज़िला कहलाता है और एक बहुत बड़ा ज़िला है। ये ज़िला बस्ती यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 5 टाउन्स पर मुश्तमिल है, जिनमें नॉर्थ नाज़माबाद, नई कराची, लियाकताबाद, गुलबर्ग और नाज़माबाद, ये 5 ऐसे टाउन्स हैं जिन पर मुश्तमिल ये ज़िला है। कोई 40 लाख के करीब यहाँ की आबादी है रजिस्टर्ड और 20 लाख के करीब यहाँ के वोटर्स हैं। और मसाइल इस इलाके के वही हैं जो शहर के दीगर इलाकों के हैं। अगर बात की जाए बोसीदा सीवरेज के निज़ाम की, तो जा बजा यहाँ पर गटर खुले हुए नज़र आएंगे, आपको टूटे हुए गटर नज़र आएंगे, पानी सड़कों पर नज़र आएगा, टूटी हुई सड़कें हैं और कचरा जा बजा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर इस स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं और इस तरह के जो मसाइल, बुनियादी मसाइल हैं। बहुत सारे ज़िला बस्ती के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी नल के ज़रिए मैसर नहीं होता, उन्हें टैंकर ख़रीदना पड़ता है। तो यहाँ के मकीनों के बुनियादी मुतालबात तो ये हैं कि यहाँ पे सीवरेज का मसला हल किया जाए, कचरा उठाने का मसला यानी सफाई का मसला हल किया जाए, इसके अलावा घरों में पानी पहुँचाया जाए। ये बुनियादी मुतालबात हैं जो हमने सर्वे किया है और लोगों से बातचीत की है। बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है लोग कि ये मसाइल हल हो सकेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतें भी उन्होंने शहरी हुकूमतें देखी हैं। लिहाजा अभी जो 2 साल कबल शहरी हुकूमत ख़त्म हुई है उसके बाद, उस वक्त भी ये मसाइल थे, उसके बाद भी ये मसाइल रहे। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है ज़िला बस्ती के लोग, मगर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। लोग पुरुम्मीद नहीं, मगर ये तवक्को उन्हें ज़रूर है कि शायद उनके मसाइल, ये बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल हो सकें, सड़कें बन जाएं, कचरा उठ जाए और घरों में पानी आने लग जाए। ये बुनियादी मसाइल हैं जो यहाँ के मकीन फेस कर रहे हैं। चलें, ये मलीर से भी हम बात करते हैं। रेहान अहमद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। रेहान अहमद, आप ये बताइएगा कि जिस तरह इरफान हमें बता रहे थे कि लोग यहाँ पर पुरुम्मीद तो हैं, चलें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अब कम से कम ये है कि बल्दियाती इंतखाबात तो हो रहे हैं, जो मकामी क़यादत आएगी उसको चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन मलीर का ज़रा अहाता कीजिएगा कि कितने टाउन्स इसके अंदर आ रहे हैं, कितनी आबादी यहाँ पर है और क्या क्या जो बुनियादी बड़े 3 से 4 मसाइल हैं जो यहाँ पर लोगों को पेश आ रहे हैं, वो ज़रा हमारे सामने रखिए रेहान अहमद।
मलीर जो है, ज़िला मलीर जो है इस वक्त में A1 एरिया के अंदर मौजूद हूँ। आप सेवरेज की जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। ये पीने का पानी है जो यहाँ पे बह रहा है, और गटर लाइन जो यहाँ से पीने के पानी की जो लाइन सप्लाई करती है पानी, वो ब्रेक हुई हुई है पिछले काफ़ी अरसे से। इलाके के लोग पानी खरीद कर पीते हैं इसके बावजूद, और ये पीने का पानी सड़कों पर आप देख रहे हैं कि बह रहा है। इसके अलावा ज़िला मलीर जो है इसकी आबादी 18,13,620 अफराद पर मुश्तमिल है। मजमूई वोटर्स की तादाद 7,82,847 है, और यूनियन कमेटियाँ 30 हैं, जबकि टाउन जो इसमें आते हैं वो 3 टाउन है, जिसमें गिडाफ टाउन है, जिसके अंदर इब्राहिम हैदरी टाउन है, और जिसमें मलिक टाउन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूटा फूटा है वो मलीर की पहचान बन चुका है। पिछले कई बरसों से ख़राब बुनियादी ढांचा है, कच्ची आबादियाँ हैं, सेवरेज का पानी है, मीठे पानी का फकदान है, पसमानदगी है, बुनियादी शहरी सहूलतें जो है उनका फकदान है। और उसके अलावा बेशतर इलाकों में मलीर के जो है ट्रांसपोर्ट इंतहाई नाकिस है, और यहाँ पे चिंची रिक्शों में लोगों को बमुश्किल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ पर नहीं है। और बड़ी आपने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की कि आप बिल्कुल जहाँ पे पीछे खड़े हुए हैं, आपके अक़ब में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अफसोसनाक मनाजिर हैं। तकलीफ़ होती है ये देखते हुए कि कराची में गटर का पानी, सीवरेज का पानी और जो लाइन का पानी है, अव्वल तो वो मिलता ही नहीं है, और अगर मिल भी रहा है तो वो मिक्स होकर आ रहा है। ये बहुत बड़ा बुनियादी मसला है कराची के शहरियों का। लेकिन रेहान साहब, हमें ये भी बताइएगा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से? क्या वो इन बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पुरुम्मीद हैं और उनकी तरफ से गहमा गहमी जारी है? वो निकलेंगे वोट डालने के लिए, अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करने के लिए, ताकि उनके ये मसाइल हल हो पाएँ? दो तरह की तासुरात मुझे मिले लोगों से, जो यहाँ पे मैं इलाके में लोगों से मिला हूँ पिछले चंद रोज़ के दौरान। उसमें एक तबका ऐसा है जिसका ये कहना है कि वोट एक कौमी अमानत है, लाजमी तौर पे देना चाहिए, और इससे जो है वो फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। जबकि एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि वोट जो पिछले बरसों में भी उन्होंने दिए उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय इसके जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो लोग बड़े मायूस भी हैं उस हवाले से, और वो कहते हैं हमारे मसाइल हल होंगे तो वोट की कुछ बात होगी। और उनका ये भी कहना है कि इलेक्शन के बाद जो मुंतखब नुमाइंदे हैं आवाम के, वो आवाम के पास नहीं आते, उनका फ़ोन नहीं उठाते, उनकी सुनते नहीं है। पोलिंग स्टेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, मलीर के अंदर मजमूई तादाद 509 है पोलिंग स्टेशन की, जिसमें से 104 इंतहाई हसास हैं। उम्मीदवार 18,084 हैं, जबकि 372 उम्मीदवार जो हैं वो वाइस चेयरमैन के लिए हैं, और इतने ही उम्मीदवार चेयरमैन के लिए हैं। तो मलीर की ये सूरत हाल है। कदीम मलीर जो है वो ज़िला है कराची का एक, लेकिन आवाम यहाँ पे रेहान, आप तमाम तर सूरत हाल इस हवाले की आप हमें बता रहे हैं। किमाड़ी का रुख कर लेते हैं, हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिदुर रहमान, बताइए क्या आपने यहाँ से इत्तलात, क्या खबरें इकट्ठी की हैं? किमाड़ी के लोग किस किस्म के हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? यहाँ के मसाइल क्या हैं? यहाँ की ज़रूरियात क्या हैं? मुतालिबात क्या हैं? इन बल्दियाती इंतखाबात को लेकर क्या तवक्कुआत हैं यहाँ के ज़िले के लोगों की? जी देखिए, जो किमाड़ी ज़िला है इसे जो है ज़िला गरीबी को तकसीम करके 2 हिस्सों में से एक ज़िला किमाड़ी बनाया गया था। इंतज़ामी ज़िला गरबी था जिसको तकसीम किया गया था कि शायद यहाँ के लोगों को मसाइल हल सकें, इनके जो है इंतज़ामी मामलात को बेहतर किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है जो कराची के दूसरे इलाके हैं यहाँ के मसाइल भी कुछ इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी की फराहमी है। साफ़ पानी लोगों को मैसर नहीं है। यहाँ पर लोग टैंकर्स के ज़रिए पानी ख़रीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। दूसरा यहाँ पर गंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें यहाँ की बहुत ज़्यादा, गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और यहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई का बेहतर निज़ाम नहीं। इसी तरह सेवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद जो सेवरेज का पानी है वो घरों में दाखिल हो जाता है। कच्ची गलियाँ हैं लोगों के, बहुत ये वही बुनियादी मसाइल हैं जो बल्दियाती इलेक्शन के बाद ही हल हो सकते हैं, क्योंकि एक तवील अरसा था जिसमें बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायूस दिखाई देते थे। अब ताहम यह है कि लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से उम्मीद पाई जाती है कि उनकी गलियों
गलियों से नुमाइंदे मुंतखब होकर उनके मसाइल को हल करेंगे। जो केमाड़ी ज़िला है यहाँ पर 18,25,000 से ज़ायद के नफूस पर ये मुश्तमिल है, जबकि 8,44,000 और 851 जो है वोटर्स हैं। इसी तरह 32 जो यूसीज हैं और इन 32 यूसीज में से भी जो है 547 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से 164 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिए गए, जबकि जो बाकी पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दिए गए। तो ये पूरा इस केमाड़ी जो ज़िला है इसका अहाता है। इसी तरह अगर आप बल्दिया चले जाएँ, 3 टाउन्स पर मुश्तमिल है ये ज़िला, जिसमें बल्दिया भी शामिल। और बल्दिया का जो इलाके हैं वहाँ पर भी आपको बेतहाशा जो कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल बेतहाशा आपको मसाइल दिखाई देंगे। हम मेन केमाड़ी के बाज़ार में मौजूद है। इसकी सड़क गो के पक्की है, लेकिन लोगों की शिकायत ये थी जो गलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कच्ची हैं। यहाँ पर हमने देखा सड़क से लेके अंदर गलियों तक लोगों ने अपने पाइप बिछाए हुए, तो किसी तरह यहाँ पर पानी उनको मैसर आए। महीनों बाद किसी एक दिन पानी आता है, जिसके बाद लोग जो है वो टैंकर खरीद कर यहाँ पर गुजारा करने में मजबूर है। सिर्फ सफाई सुथराई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जी ठीक है, हामिद रहमान केमाड़ी के हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। शाहनवाज अली कादरी ज़िला जनूबी से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, जमहूरियत की रूह कहा जाता है बल्दियाती इंतखाबात को, चूँकि इख्तियारात की नीचे तक मुंतकली की बात होती है। गो के सियासी जमातें दावे तो करती हैं कि इख्तियारात को नीचे तक वो मुंतकिल करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ देखने में नहीं आया। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अब इन इंतखाबात तो हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, तो ज़िला जनूबी की गलियाँ आपको कैसा मंजर पेश कर रही हैं? ज़रा बताइए हमें, इनके गली मोहल्ले कैसा मंजर पेश कर रहे हैं? आंखों देखा हाल आपने यहाँ पर क्या देखा और लोग किस कदर पुरुम्मीद हैं? चूँकि MNA MPA तक तो शायद उनकी रसाई नहीं हो पाती है, लेकिन UC चेयरमैन कौंसलर इन तक बहुत आसानी से रसाई हो जाती है। जो आम मसाइल हैं एक आम आदमी के, वो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। तो बल्दियाती इंतखाबात को लेकर ज़िला जनूबी क्या कह रहे हैं, ज़िला जनूबी के लोग क्या कह रहे हैं, और ये ज़िला जनूबी की सड़कें गली मोहल्ले क्या बता रहे हैं आपको? देखें, बिल्कुल इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हूँ। केमाड़ी के ज़िला बनने के बाद अब ये ज़िला 2 टाउन्स पे मुश्तमिल है, लियारी टाउन, सदर टाउन। यहाँ पर 26 यूसीज़ हैं और अगर हम आबादी की बात करें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 14 लाख से ज़ायद का आबादी वाला ये ज़िला है। 9 लाख के करीब जो है रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें से 5 लाख मर्द हैं, जबकि 4 लाख के करीब ख़वातीन हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए यहाँ पर 480 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 202 जो इंतहाई हसास हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर कुछ पॉश इलाके आते हैं, लेकिन अक्सरियत इलाका जो है गरीब तबके का इलाका है और यहाँ के भी वही मसाइल हैं जो दीगर इलाकों के मसाइल हैं। यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है, पानी के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, जो कचरे के मसाइल है, कचरा यहाँ से उठता नहीं। हमने इलाकों का विज़िट किया और लोगों से बात की। उनका ये कहना था कि अब की बार वोट उसी को मिलेगा जो काम करके दिखाएगा। गुज़िश्ता जो पार्टी जहाँ से जीती थी उसके ख़िलाफ़ जो है लोग कहते हैं कि उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया है और इस बार उनको वोट नहीं देंगे। ताहम जो मिक्स जो है पार्टीज़ यहाँ पर जो है अक्सरियत रखती हैं, इसमें पीपल्स पार्टी का खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लियारी में जो पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी को सख्त मुकाबला करना पड़ेगा जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक से। तो यही सूरत हाल दीगर जो ज़िले की भी है और सदर टाउन के अंदर भी जो तहरीक लब्बैक है उसका हमें होल्ड नज़र आता है। ताहम यहाँ के लोग जो है पुरुमीद हैं, वही कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होगा तो उनकी जो है मसाइल हल हो सकेंगे। जी जी, शाहनवाज हमें ज़िला जनूबी की सूरत हाल बता रहे थे। मुदस्सिर नज़ीर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ज़िला शर्की में क्या हालात हैं वो हमें बताएंगे। मुदस्सिर, बताइए ज़िला शर्की की आबादी कितनी है, कितने टाउन्स हैं और यहाँ पर इलाके के मसाइल क्या हैं, लोगों की सूरत हाल क्या है? ये जो बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होने जा रहे हैं, लोग इससे कितनी उम्मीदें रखते हैं? किस हद तक लोग ये समझते हैं कि ये इंतखाबात कुछ उनके मसाइल हल कर पाएंगे? बिल्कुल 28 लाख आबादी वाला ज़िला शर्की 5 टाउन्स पर मुश्तमिल है और इसकी यूनियन कमेटियों की तादाद 15 है, जबकि वोटर्स की तादाद तकरीबन 15 लाख है। ये ज़िला बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े हॉस्पिटल की वजह से मशहूर है और मज़ार कायद भी इसी ज़िले में मौजूद है। और यहाँ पर मशहूर जो कॉलोनीज़ हैं उनके नाम अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, आज़म बस्ती, चनेसर गोट, महमूदाबाद, जेट लाइन
और ईसा नगरी है। सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पर जहांगीर रोड है, क्योंकि वो कई बार बना और कई बार टूटा। यहाँ इस रोड से रोज़ाना लाखों अफराद जो है सेंट्रल की तरफ जाते हैं, दूसरे ज़िलों की तरफ जाते हैं और इवन दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं। ना सिर्फ छोटी गाड़ियाँ बल्कि जो मुसाफिर गाड़ियाँ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि इसके साथ यूनिवर्सिटी रोड है, वो भी वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन जारी है, जिसकी वजह से दफातर आने वाले जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि इस इलाके में सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का है, क्योंकि तमाम लाइंस जो हैं वो बोसीदा हैं और तमाम गलियों में हर वक्त पानी खड़ा रहता है और शहरियों को मस्जिद तक की रसाई नहीं है। तो जितनी जल्दी बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे तो आवाम के मसाइल भी किसी हद तक कम हो सकते हैं। जी, ज़िले अलग अलग हैं लेकिन मसाइल एक ही जैसे हैं। सड़कें टूटी हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को ये तवक्कुआत हैं कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो शायद कोई मसाइल सुनेगा। मुदस्सिर नज़ीर, शाहनवाज अली कादरी, रेहान अहमद, इरफानुल हक, हामिदुर रहमान, आप तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का शुक्रिया।